ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, मुझे अनेक लोगों ने कहा था कि जो हम विभिन्न विद्यालयों में, मंदिरों में और अनेक स्थानों पर भगवत गीता की कक्षाएं लगाते हैं, वो तो ठीक है, वहां से तो उनको लाभ मिलता ही है। लेकिन यदि हम भगवत गीता के वीडियोस बना के और उन्हें यूट्यूब पर डाल दें, तो इससे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो हमारी भगवत गीता की कक्षा में नहीं आ सकते और घर में ही वो भगवत गीता को अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जब अनेक लोगों ने बार बार मुझसे यही कहा, तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। और इसका एक कारण और भी था। वो ये था कि कुछ दिन पहले मैंने अनेक युवाओं से यह प्रश्न किया था कि भगवत गीता में कितने श्लोक होते हैं, और 4 विकल्प मैंने दिए थे। एक तो 18,000, दूसरा 700, तीसरा 1,00,000 और चौथा 81,000। ये 4 विकल्प मैं देता था और सबसे पूछता था कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 76% लोगों ने इसका उत्तर जो था वो 18,000 दिया और केवल 8% लोग थे जिन्होंने कहा कि भगवत गीता में 700 श्लोक होते हैं। उसके पहले भी मैंने अनेक बार यह नोटिस किया है कि अनेक लोग श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक ही समझते हैं। जैसे जब मैं भागवत कथा करता हूं, तो अनेक लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बड़ा अच्छा गीता का ज्ञान देते हैं। तो मैंने कहा, यह गीता का ज्ञान नहीं है, यह तो भागवत की कथा चल रही है। और अनेक लोग श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भागवत महापुराण समझते हैं। कुछ लिखने में भी श्रीमद् भागवत गीता लिख देते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है जिसके 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसके 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। दोनों ही ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो हमारे 18 महापुराणों में आता है, और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये महाभारत के अंतर्गत आती है। महाभारत हमारा इतिहास ग्रंथ है। हमारे 2 इतिहास ग्रंथ हैं, एक तो वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण और दूसरा वेद व्यास जी का लिखा हुआ ये महाभारत। तो महाभारत के कुल 18 पर्व हैं और इसमें छठा पर्व है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक ये जो 18 अध्याय हैं, यही भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। यही इन्हीं 18 अध्यायों में पूरी भगवत गीता आती है। और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। दुनिया का सबसे छोटा ये ग्रंथ है, इससे छोटा ग्रंथ कोई नहीं है, केवल 700 श्लोकों वाला। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। विश्व के इतिहास में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं मिलता जिसकी जयंती मनाई जाती हो, जिसका प्राकट्य दिवस मनाया जाता हो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसकी जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। उस दिन गीता का प्राकट्य हुआ था। तो ये जो गीता जी का प्राकट्य हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, तब नहीं हुआ था। ये उस दिन माना जाता है जिस दिन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। क्योंकि जो भगवत गीता है ना, वो धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं और संजय उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और इसका जो उत्तर है भगवत गीता में, वो 699 श्लोक में संजय ने दिया। संजय ने 699 श्लोक धृतराष्ट्र को सुनाए और उसमें से 41 श्लोक थे जो वो संजय ने अपनी तरफ से सुनाए। 574 श्लोक वो सुनाए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बोले थे। वो 574 श्लोक भी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाए। क्योंकि यहां पर धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण की वाणी को नहीं सुन रहे। भगवान कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। और यहां पर हस्तिनापुर में संजय अपने मुख से धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और 84 श्लोक संजय ने वो भी धृतराष्ट्र को सुनाए जो अर्जुन ने अपने मुख से बोले थे। तो कुल मिला के 699 श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को यह भगवत गीता बताई, वो उत्तर दिया जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था। तो अनेक लोगों को
ऐसा लगता है कि जो महाभारत में भगवत गीता सुनाई गई थी संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को, उसका वर्णन जो था वो संजय ने लाइव किया था। माने इधर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं और उसी समय संजय वहां से देखकर, एक लाइव स्क्रीन लगी हुई थी तो वहां से संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था वास्तव में। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक है। महाभारत में 18 पर्व हैं और इन पर्वों के भी अवंतर पर्व हैं। पर्वों के अंतर्गत अनेक पर्व आते हैं, तो भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है श्रीमद् भगवत गीता पर्व, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से प्रारंभ होता है और 42वें अध्याय तक चलता है। और इसी भगवत गीता पर्व के 25वें अध्याय से भगवत गीता प्रारंभ होती है। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर में कौरवों की सभा में, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि आप पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते तो पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए, पांडव उसी से संतोष कर लेंगे और ये युद्ध नहीं होगा, युद्ध टल जाएगा, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो बहुत हानि होगी, अनेक शव पे विलाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना था। दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो दूर, सुई की तीखी नोक टिक सके मैं उतनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास दुर्योधन ने किया था। और क्या हुआ था कि भगवान को तो कोई बंदी बना नहीं सकता, भगवान को कौन बांध सकता है। हाँ, यदि प्रेम से कोई बांधना चाहे तो भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधने के लिए 100 बार तैयार हो जाते हैं, और कितनी बार भगवान प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन जबरदस्ती से, बलपूर्वक, जोर से, शत्रुता भाव रखकर यदि भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर भगवान अपना विकराल रूप भी दिखाएंगे। और वही भगवान कृष्ण ने उस सभा में किया। जब उन्होंने भगवान का विराट रूप देखा, विकराल रूप देखा, तो डर गए, भगवान को नहीं बना पाए बंदी, भगवान वहां से चले गए। कौन हिम्मत करता भगवान को हाथ लगाने की। तो भगवान वहां से सीधा गए अपनी बुआ माता कुंती के पास, जो पांडवों की माता जी थी। और भगवान ने कहा, माते यदि कोई आदेश हो पांडवों के लिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पांडवों को सुना दूंगा। तो माता कुंती ने भगवान से कहा था कि युधिष्ठिर से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रानियां पुत्र पैदा करती हैं वो कार्य आ गया है, अब तुम उस कार्य को करो, मेरी आज्ञा है युद्ध करो। तो मां की आज्ञा को स्वीकार करके पांडव युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। निश्चित हो गया था एक समय जब युद्ध होना था, कुरुक्षेत्र का मैदान निश्चित हो चुका था। तो फिर वेद व्यास जी जो थे वो धृतराष्ट्र के पास आए थे, और धृतराष्ट्र जो थे ये युद्ध को सुनना चाहते थे, माने वो जो कुछ युद्ध में हो रहा है वो जानना चाहते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा था कि धृतराष्ट्र जी, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूं, आप इस दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था, और धृतराष्ट्र ने कहा था कि यदि सारी उम्र मैं अंधा रहा, मैंने कुछ नहीं देखा, तो अब मैं अपने कुल का संहार होते हुए कैसे देखूं, तो मैं नहीं देखना चाहता। तो वेद व्यास जी ने फिर दिव्य दृष्टि संजय को दी थी। संजय धृतराष्ट्र जी के सारथी थे, और जब संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी तो संजय भी हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में आ गए थे। कुरुक्षेत्र में 10 दिन तक संजय वहां पर रहे थे, और 10वें दिन जब पितामह भीष्म को वहां आने लगे थे, अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह वानों की छैया पर गिरा दिए गए थे, तब संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए थे जहां पर धृतराष्ट्र थे। और फिर संजय ने बताया था कि भीष्म पितामह को वहां आने लगे हैं। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद संजय ने युद्ध का सारा वृतांत सुनाया। फिर इसी भीष्म पर्व के 25वें अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताओ दोनों सेनाओं ने क्या किया। तो संजय उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, और यही भगवत गीता बन जाती है। भगवत गीता की एक बड़ी विशेषता यह है कि ये जो ग्रंथ है ये युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ है, ये ज्ञान युद्ध के मैदान से प्रकट हुआ है। विश्व के कहीं भी, किसी भी मजहब में, किसी भी पंथ में ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें जो ज्ञान है उसका जो प्राकट्य है वो युद्ध के मैदान से हुआ। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि इसमें जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो युद्ध के मैदान में दे दिया। एक ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो सांसारिक बंधनों से तो छुड़ाता ही है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के अनेक बंधनों को काटकर हमें अंत में भगवान की प्राप्ति करवा देता है। वह ज्ञान जिसको धारण करके हम मोह के सारे बंधन को तोड़ सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
अर्जुन के मोह का नाश हो गया था। तो एक ऐसा ज्ञान जो दिखने में तो थोड़ा सा है, केवल 700 श्लोक ही है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में बहुत बड़ा है। सरल से सरल उपाय भगवान ने बता दिया है। तो एक कोई भी व्यक्ति होगा, भले उसकी बुद्धि कम हो, भले उसकी बुद्धि कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ये भगवत गीता हर व्यक्ति को बहुत ही सरलता से समझ आ सकती है, क्योंकि भगवान ने ज्ञान को इतना सरल करके बताया है, इतना सरल करके बताया है कि हर व्यक्ति भगवत गीता से लाभ ले सकता है, भले वो किसी भी कार्य में क्यों ना हो, किसी भी वर्ण से क्यों ना हो, किसी भी मजहब को क्यों ना मानता हो, वो भगवत गीता से उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवत गीता की एक विशेषता और है, और वो ये है कि इसमें जो ज्ञान देने वाला गुरु है वो तो नीचे सारथी के स्थान पर खड़ा है, और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य है वो ऊपर योद्धा के स्थान पर खड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि जो गुरु ज्ञान देते हैं वो ऊपर आसन में रहते हैं और शिष्य नीचे चरणों में बैठते हैं, तभी शिष्य गुरु से वो ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। लेकिन भगवत गीता वास्तव में अद्भुत ग्रंथ है। भगवान कृष्ण जो करते हैं वो वास्तव में अद्भुत होता है। अर्जुन का सारथी बनकर रथ चला रहे हैं, लेकिन जब देखा कि अर्जुन को मोह होने लगा, अर्जुन अब युद्ध से भागने लगा, तो भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को दिव्य ज्ञान भी दे देते हैं और उसके सारे मोह का नाश करके उसे कर्तव्य की राह पर ले जाते हैं। अर्जुन के मोह का नाश होता है, अर्जुन युद्ध करता है, और उसके बाद अर्जुन को आत्मग्लानि नहीं होती। अर्जुन अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता जो मूल भगवत गीता होती है जिसमें केवल 700 श्लोक है, आप वही भगवत गीता लीजिए। क्योंकि बहुत सारी भगवत गीता, कमेंट्रीज वाली भगवत गीता, व्याख्या वाली भगवत गीता, टीका अनेक मिलती है, तो उसमें अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार जो वो भगवत गीता से समझ पाए उन्होंने वैसी ही व्याख्या हर श्लोक की है। लेकिन सबसे पहले आप व्याख्याओं पे मत जाइए। यदि आपने अभी तक भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, या फिर किया भी है तो आपको अच्छे से समझ नहीं आई, तो आप मूल भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, और जितना हो सके उतना कीजिए, आप बार बार कीजिए, और तब जाके आपको भगवत गीता समझ में आना प्रारंभ होगी। कमेंट्री वाली भगवत गीता मत पढ़िए, वो जिन्होंने भी लिखी है उन्होंने अपनी समझ से लिखी है। आवश्यक नहीं है कि उसका मतलब वैसा ही हो, क्योंकि इतनी सारी टीकाएं लिखी गई हैं और हर विद्वान ने अपनी समझ के अनुसार लिखी है, और सभी ने हर श्लोक को अपने अनुसार उसकी व्याख्या की है, उसका व्याख्यान किया है। तो हम किसका सही कहें और किसका गलत कहें? सैकड़ों टीकाएं उपलब्ध है भगवत गीता की, सभी में श्लोकों को अलग अलग प्रकार से विस्तृत उसका उनको उल्लेख किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है, और सब ही सही है। तो इसीलिए आप केवल मूल भगवत गीता लीजिए, वो आप भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ा कीजिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रतिदिन भगवत गीता का जो एक श्लोक होगा उस पे उसकी पूर्ण व्याख्या करके अपनी समझ के अनुसार जो मैंने भगवत गीता से सीखा, जो मैंने भगवत गीता को जाना, एक एक शब्द की व्याख्या मैं करूंगा, और जितनी सरल ढंग से हो सके, जितनी सरलता से हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि फिर भी कोई संशय रह जाए, फिर भी आपको कहीं समझ ना आए, तो आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं निसंदेह पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसका उत्तर दे सकूं, और जहां तक संभव हो सका मैं उसका उत्तर दूंगा। भगवत गीता मैंने फिर आपको एक बार बता देता हूं कि 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, और ये जो 18 शब्द है ना, ये भी महाभारत में अपने आप में एक विलक्षण शब्द है। महाभारत के 18 पर्व हैं और भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था, और महाभारत में जो सेना थी वो 18 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों की सेना थी और 7 अक्षौहिणी जो थी वो पांडवों की सेना थी। तो बार बार यहाँ पे 18 शब्द आ रहा है। तो 18 शब्द भी अपने आप में, ये जो 18 अंक है ये भी अपने आप में एक अद्भुत अंक है। इस महाभारत की दृष्टिकोण से यदि हम महाभारत पे विचार करें तो 18 अंक का बहुत महत्व बन जाता है। तो ये बातें आप याद रखिए। एक तो भगवत गीता जो थी वो लाइव नहीं सुनाई थी, वो युद्ध के 10 दिन के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। और दूसरी, इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है,
सब प्रकार के मार्ग भगवान ने अर्जुन को बताए, वो सांख्य योग हो, वो कर्म योग हो, वो ज्ञान विज्ञान योग हो, वो संन्यास योग हो, आत्म संयम योग हो, भक्ति योग हो, पुरुषोत्तम योग हो, जितने भी प्रकार के योग थे भगवान ने अर्जुन को सबका ही वर्णन कर दिया और अर्जुन के सारे संशयों का नाश किया केवल इस भगवत गीता रूपी ज्ञान से। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए और कल से भगवत गीता के प्रथम अध्याय से ही हम शुरुआत करेंगे और भगवत गीता के हर श्लोक की व्याख्या करेंगे, हर श्लोक को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि मैं आपके अनेक संशयों का समाधान कर पाऊंगा। धन्यवाद।